1600 मीटर रनिंग को क्लियर करना कोई आसान काम नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, ये बात आपको भी पता है। लेकिन फिर भी हम इसे थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ खास नहीं करना है, बस थोड़ा सा चीजों को सही करना है। अगर आप वीडियो के अंत तक टिके रहे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बेसिकली 100 मीटर रनिंग के लिए स्पीड अच्छी होनी चाहिए और 5000 मीटर रनिंग के लिए स्टेमिना अच्छा होना चाहिए। लेकिन 1600 मीटर रनिंग के लिए स्पीड और स्टेमिना दोनों अच्छे होने चाहिए। इसलिए स्पीड और स्टेमिना दोनों को एक साथ बढ़ाने के लिए पहले बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के ऊपर ऑलरेडी मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, क्योंकि ये एक अलग और इम्पोर्टेंट टॉपिक था रनिंग पर्पज के हिसाब से। एक बार आप इसे जरूर देख लेना। वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, कैसे आप अपनी रनिंग को और बेहतर बना सकते हो। 1600 मीटर रनिंग की स्पीड और स्टेमिना बढ़ाने के लिए हमें 3 फेज में रनिंग को पूरा करना है। फर्स्ट वार्म अप, सेकंड रनिंग प्रैक्टिस एंड लास्ट कूल डाउन। तीनों में से किसी को भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि तीनों का अपना अलग इंपोर्टेंस है। वार्म अप हमें आज की रनिंग के लिए तैयार करता है। डेली रनिंग प्रैक्टिस हमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से तैयार करती है, जबकि कूल डाउन एक्सरसाइज हमारी कल यानी कि फ्यूचर की रनिंग को बेहतर बनाने में मदद करती है। अब तीनों को हम डिटेल में समझते हैं, कैसे आपको करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले है वार्म अप। यह हमारी रनिंग की स्पीड को बढ़ाने में अपना अहम किरदार निभाता है, क्योंकि वार्म अप एक्सरसाइज को करने से बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, बॉडी गर्म हो जाती है, जिससे बॉडी को एनर्जी मिलती है और बॉडी रनिंग के लिए तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले आपको गिनकर 10 मिनट वार्म अप करना है। वार्म अप में सबसे पहले जॉगिंग करनी है। अगर आप ग्राउंड या ट्रैक तक पैदल जाते हो तो जॉगिंग आपकी ऑटोमेटिक ही हो जाएगी, आपको टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जंपिंग जैक एक्सरसाइज करनी है। इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से करना है। इस एक्सरसाइज को करने से पूरी बॉडी पर असर पहुंचता है। रनिंग के समय हार्ट बीट मेंटेन रहती है। जिनके बेली फैट है उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक्सरसाइज बेली फैट को कम करने में मदद करती है। इस एक्सरसाइज को 1 मिनट तक लगातार करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपको करनी है वो है साइड लंग स्ट्रेच। इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से करना है। स्ट्रेचिंग करने से बॉडी फ्लेक्सिबल होती है और सबसे खास बात है, इस एक्सरसाइज को करने से पैरों के स्टेप बढ़ते हैं। मतलब इस एक्सरसाइज को करने से आप रनिंग के समय एक स्टेप में ज्यादा डिस्टेंस को कवर करोगे। बेसिकली इस एक्सरसाइज को हम रनिंग के बाद करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसे रनिंग से पहले भी करेंगे। बस अंतर सिर्फ इतना रहेगा, जब रनिंग से पहले करोगे तो 6 रिपीटेशन के 2 सेट लगाने हैं और जब रनिंग से बाद में करोगे तो 12 रिपीटेशन के 3 सेट लगाने हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रनिंग से पहले हम इजी एक्सरसाइज करते हैं ताकि मांसपेशियों में खिंचाव ना आए। इसके अलावा नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टैंडिंग क्वाड स्ट्रेच करनी है। इस एक्सरसाइज को करने से मोच आने या सिन पेन का खतरा नहीं रहता है, क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने से मांसपेशियों की स्ट्रेंथ बढ़ती है, सहनशीलता बढ़ती है, जिससे आप लंबे समय तक आसानी से रनिंग कर सकते हो। अब आते हैं अपने सेकंड फेज पर। सेकंड फेज में आपको वार्म अप करने के तुरंत बाद रनिंग करनी है। रनिंग आपको धीरे धीरे कदमों के साथ स्टार्ट करनी है और सबसे जरूरी बात, आपके पास एक घड़ी होनी चाहिए ताकि एवरी राउंड की टाइमिंग आप नोट कर सको। इससे होगा क्या कि अगर टाइमिंग ज्यादा आ रही होगी तो आप उसे कम करने की कोशिश करोगे। आपके माइंड पर एक प्रेशर रहेगा जिसे कम करने के लिए आप तेज दौड़ोगे। आज सबसे पहले आप प्रत्येक राउंड की टाइमिंग को पेपर पर नोट कीजिए। हमारे अकॉर्डिंग पहले राउंड की टाइमिंग 1 मिनट 30 सेकेंड, दूसरे राउंड की टाइमिंग 1 मिनट 15 सेकेंड, तीसरे राउंड की टाइमिंग 1 मिनट और चौथे राउंड की टाइमिंग 45 सेकेंड होनी चाहिए। और अगर आपकी टाइमिंग इससे ज्यादा है तो आप तब तक कोशिश कीजिए जब तक कि आपकी टाइमिंग इसके बराबर ना आ जाए। पेपर पर आप एक तरफ अपनी टाइमिंग लिखिए और दूसरी तरफ जो मैंने बताई है उन्हें लिखिए और इन दोनों के बीच के गैप को कम करने की कोशिश कीजिए। अगर एक्चुअल में आपका टारगेट 1600 मीटर है और आप रोज 5000 मीटर दौड़ते हो तो सप्ताह में एक दिन ऐसा रखिए जिस दिन आप खुद को आजमा सको। आखिरकार 1600 मीटर में आपका क्या परफॉर्मेंस है। इसमें सेकंड टिप है, रनिंग की प्रैक्टिस करने के तरीके को सही कीजिए। बेसिकली ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि जब भर्ती या कंपटीशन आता है तो उससे कुछ ही दिन पहले से तैयारी शुरू करते हैं, जिसके कारण बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि रनिंग समय मांगती है, महीनों सालों प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाकर एक अच्छी स्पीड बनती है। आप इस तरीके से रनिंग कीजिए, जब तक भर्ती नहीं आ जाती तब तक आप सिर्फ रनिंग का अभ्यास कीजिए। जैसे ही आपको पता चला कि वैकेंसी आ चुकी है तो उस दिन से आप पूरी मेहनत से रनिंग की तैयारी कीजिए। जब आप लगातार प्रैक्टिस करोगे तभी आपका स्टेमिना इंक्रीज होगा। इसके अलावा रनिंग की टाइमिंग को कम करने के लिए स्प्रिंट सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि स्प्रिंट लगाने से लास्ट राउंड की टाइमिंग कम होती है और लास्ट राउंड आप जितने कम समय में पूरा करोगे उतने ही ज्यादा चांसेस रहेंगे रेस क्लियर करने के।
स्प्रिंट लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि आपके पास एक वॉच होनी चाहिए जिससे आप हर एक स्प्रिंट की टाइमिंग नोट कर सको। डेली आपको 100 मीटर के 10 स्प्रिंट लगाने हैं। हाँ, एक बात और, स्प्रिंट हमेशा पंजों के बल लगाने हैं। सेकंड फेज में 4th टिप है जूते। कुछ लोग ऐसे हैं जो रनिंग के दौरान जूतों के महत्व को नहीं समझते हैं, जो मिले सो पहनकर रनिंग करने लगते हैं। आप मेरी बात मत सुनिए, बस आप एक बार हल्के और जिनके तलों में गद्दी होती है ऐसे जूते पहनकर रनिंग कीजिए। फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा जो जूते आप पहनकर रनिंग करते हो और जो मैं बता रहा हूँ उन दोनों के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है। जब तक आप खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं करोगे आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। अगर आप हल्के और गद्दीदार जूतों का यूज करते हो तो आप इस टिप को अवॉइड करना। लेकिन मैं आपको बता दूं, गोल्ड स्टार का जूता हल्के जूतों में नहीं आता है क्योंकि उसका तला बहुत ज्यादा हार्ड होता है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अगर आपकी भी कोई क्वेरीज है तो आप भी हमसे पूछ सकते हो। लेकिन एक क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि रनिंग के दौरान सांस कैसे लें। देखिए, जब हम 1600 मीटर के लिए रनिंग करते हैं तो हमें नाक और मुंह दोनों से सांस लेना चाहिए, लेकिन तब जब हम रनिंग में अपना बेस्ट दे रहे हो। मतलब शुरुआत में थोड़ी दूर तक हमें नाक से सांस लेना है जब तक आसानी से पॉसिबल हो सके। उसके बाद नाक और मुंह दोनों से सांस लेना है। ऐसा करने से स्टेमिना लंबा चलेगा और रनिंग के दौरान प्यास भी नहीं लगेगी। थर्ड फेज था अपना कूल डाउन। रनिंग के बाद एकदम से रुकना नहीं है, बॉडी को धीरे धीरे ठंडा होने देना है क्योंकि रनिंग के बाद हार्ट बीट तेज रहती है और सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए रनिंग के बाद कुछ दूरी तक पैदल चलें। रनिंग के बाद कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करनी है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मांसपेशियां जल्दी रिकवर होती हैं, बॉडी दुखती नहीं है और बॉडी में थकान नहीं होती है। तो मांसपेशियों की रिकवरी के लिए आपको सबसे पहले एक्सरसाइज पुलअप करनी है। इसको कुछ इस तरीके से करना है। शुरुआत में ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा हार्ड लगेगी आपको, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो आसानी से इस एक्सरसाइज को करने लगोगे। पुलअप फुल बॉडी की एक्सरसाइज है। 12-12 रिपीटेशन के 3 सेट लगाने हैं। स्टार्टिंग में अगर आप 12-12 रिपीटेशन के 3 सेट नहीं लगा पा रहे हो तो आप 12, 10, 8 इस तरीके से अपने सेट को डिवाइड कर लेना। इससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। पुलअप के बाद पुशअप लगाने हैं। पुशअप आपको कुछ इस तरीके से लगाने हैं। पुशअप लगाने से छाती चौड़ी होती है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, आर्मी के फिजिकल में चेस्ट 72 इंच बिना फुलाए और फुलाकर 77 इंच मांगी जाती है, इसलिए रनिंग के बाद पुशअप लगाना जरूरी है। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज यहाँ पर आपको ऐसी नहीं बताई जा रही जो यूजलेस हो। कहीं ना कहीं इसका हमारी रनिंग से रिलेशन जरूर मिलेगा, फिर चाहे फिजिकल से हो या फिर रेस से। बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है। फिर आप सोचोगे बंदा सही कह रहा था, काश हम कर लेते, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए डेली प्रैक्टिस करते रहिए। पुशअप लगाते समय पोजीशन एकदम सही होनी चाहिए। शुरुआत में अगर आप थोड़े कम पुशअप लगाओगे तो चलेगा, लेकिन बॉडी की पोजीशन सही नहीं है, जबरदस्ती आप पुशअप लगाते जा रहे हो तो आपको कोई खास फायदा देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जो कि है माउंटेन क्लाइंबर। इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से करना है। इस एक्सरसाइज को करने से कोर मजबूत होती है, एब्डोमिनल एरिया टाइट होती है, फैट कम होती है, पैर मजबूत होते हैं, जिसके कारण रनिंग की स्पीड में सुधार आता है। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, आप आसानी से कर सकते हो। पैरों को जितनी फास्ट मूव करोगे उतनी ही अच्छी तरीके से इस एक्सरसाइज को कर पाओगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद नहीं आई तो भी आप हमें बता सकते हो। हम फ्यूचर में और बेहतर वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे।